नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, ताजा अपडेट आ रही है, बिहार में हलचल तेज। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन कराने की बड़ी तैयारी में नेता थे और उन्हीं पर ईडी ने रेड कर दी है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जानेंगे पूरी खबर। बैलेट पेपर से हुआ चुनाव और कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है बम्पर तरीके से जीत। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी को मानहानि के केस में बड़ी राहत मिली है। जी हां दोस्तों, उनके विरोधियों की बड़ी हार देखने को मिली है। इसके साथ ही राज्यपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार उनको पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ में, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा पार्टी का नाम जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों के अनुसार दिल्ली का चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही है। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अपडेट आ रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी को मानहानि के केस में मिली जमानत। सावरकर के पोते ने किया था राहुल गांधी पर केस। जी हां दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। पुणे की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है नेता विपक्ष को। राहुल गांधी के खिलाफ में यह मानहानि का केस सावरकर के पोते ने किया था। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर कई मुकदमे दायर किए गए हैं मानहानि के। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें कि उनकी सांसदीयता एक बार रद्द की जा चुकी है ऐसे ही मानहानि के मामले में, और भाजपा उनकी सांसदीय एक बार फिर से रद्द करवाने की जुगत में यहां पर लगी है, यानी कि जुगाड़ में लगी हुई है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है आप लोगों को यहां पर बताते चले, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है तमिलनाडु की, वो यहां पर पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में। आखिर मामला क्या है बताते चले दोस्तों। कोर्ट पहुंचा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का तनाव का मामला। तमिलनाडु के राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि उनका कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ में जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के कामकाज के तरीके से राज्य सरकार और प्रशासन के बीच में असहमति और तनाव पैदा हो रहा है। राज्यपाल को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए और अधिक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वे एक सरकार की तरह काम कर रहे हैं और एक पार्टी विशेष के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये यहां पर याचिका में तमाम बातें कही गई हैं और राज्यपाल को उनके पद से मुक्त करने की मांग की गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। माना जा रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना पूरे मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। यह यहां पर खबर आई है दोस्तों, बिहार से अपडेट आ रही है। बिहार में हलचल तेज, क्या बिहार में खेला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। इसी घोषणा से डर रहे हैं साहेब यहां पर क्या। जी हां दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज पर खेल होने की संभावना है और ईडी के छापों में आपस में संबंध सामने निकल के आ रहा है। पशुपति पारस के आवास पर होने वाले इस भोज का लालू नीतीश को भी आमंत्रण मिलने की खबरें हैं। आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर यहां पर मुश्किलें बढ़ा ली हैं भाजपा की ही, क्योंकि यहां पर अब तो और भी जबरदस्त तरीके से हलचल है। आप लोगों को बताते चले, यहां पर आलोक मेहता के लालू नीतीश के बीच में पुल बनने की खबरें आ रही थीं और यहां पर उन्हीं पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। माना जा रहा था कि आलोक मेहता ही वे नेता हैं जो यहां पर लालू और नीतीश को फिर से एक करने में लगे हुए हैं।
क्या अब ईडी डराने का हथियार बन चुका है? क्योंकि जो डर जाए वो शिंदे और अजित पवार बन जाते हैं और ना डरे वो संजय राउत और हेमंत सोरेन जैसे होते हैं नेता जो किसी भी कीमत पर यहां पर भाजपा के आगे नहीं झुके। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक आलोक कुमार पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। यूपी, बिहार और दिल्ली के 18 ठिकानों पर रेड की गई है। ये वही नेता हैं जो यहां पर आरजेडी और जेडीयू को एक करने की कोशिशें कर रहे हैं और उन्हीं पर ईडी ने रेड की। दोस्तों इसके साथ ही यहां पर खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, चौंकाने वाली खबर है। जी हां दोस्तों, ईडी का डिप्टी डायरेक्टर विशाल दी 25 करोड़ की रिश्वत लेता सीबीआई ने रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी करना भी सीबीआई की मजबूरी थी क्योंकि ये मामला कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल में सामने निकल के आया है और अगर वो अफसर हिमाचल की पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो सारी पोल ही खुल जाती। इसके पीछे कौन कौन है ये सच्चाई भी सामने निकल के आ जाती, क्योंकि 25 करोड़ जितनी बड़ी रिश्वत एक अकेला अफसर नहीं खा सकता है। इसके तार ऊपर तक नेताओं तक जरूर ही जुड़े हुए होंगे। इसी के चलते सीबीआई ने ही गिरफ्तार कर लिया ईडी के अधिकारी को, ताकि राज्य की पुलिस गिरफ्तार ना कर ले और यहां पर पोल ना खुल जाए। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, यहां पर चौंकाने वाली खबर है। रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रति डॉलर 86 पर पहुंचा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.70 अरब डॉलर घट चुका है। आप लोगों को याद होगा, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उस देश की मुद्रा गिरती है। ये यहां पर पीएम मोदी का ही पुराना बयान है। डॉलर के मूल्य में बढ़ोतरी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और यहां पर अनुमान लगाया गया है कि 90 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो उनका एक पुराना भाषण है वो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान है जिसमें वे कहते हैं कि जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोझ को सह नहीं पाएंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। ये यहाँ पर बयान दिया था नरेंद्र मोदी ने जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में थी यूपीए की सरकार, लेकिन अब यहाँ पर मीडिया भी चुप्पी साधे बैठा है। बॉलीवुड के वे एक्टर और एक्ट्रेस भी गायब हैं जो तब यहां पर केंद्र की यूपीए सरकार को कोसते थे, लेकिन अब सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है सामने, बताते चले, इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यह सत्य है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक नहीं हुई है। यह बैठक बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की थी। हम अब तक इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित नहीं कर पाए। अगर हमें एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये यहां पर संजय राउत की तरफ से दोस्तों बयान आया। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।